जब से ये आम आदमी पार्टी बनी है, शुरू में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था जब 4 महीने के लिए बनी थी। रमेश पटियाला जी को हमने सोचा भी यंग ब्लड हैं, अच्छा काम करेंगे। कॉलोनी वालों ने इनको वोट दिया, दोबारा 5 साल के आगे। जब से आए हैं तब से यहाँ कॉलोनी में ढंग से काम नहीं हुआ है। पानी इतनी गंदी है कि जिसको आप सूंघ नहीं सकते। एक प्रसव की औरत कहीं निकल नहीं सकती, ऐसी बुरी हालत हो जाती है। बिल्कुल भी कोई किसी चीज की सुनवाई नहीं होती, ना रोडें बनती है, ना सीवर की, ना नाली कभी साफ होती है ढंग से। पानी भी इतनी मुश्किल से अब आना साफ शुरू हुआ है, वो भी रात को आता है 12 बजे। पानी कनेक्शन के नाम पे रोड तोड़ी जाती है। पैर हमारे टूट के पैरों की प्रॉब्लम हो गई हमको हैं। केजरीवाल खुद तो घर बैठा हुआ। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज हम दिल्ली के उत्तम नगर जैन कॉलोनी पार्ट 3 में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो सड़क है उसको लेकर काफी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोग हमें बता रहे हैं। साथ में यहाँ पे पीने का जो पानी है वो भी बेहद गंदा आता है। लोगों का कहना है कि सीवरेज लाइन डाली जाती है, उसके बाद जो सड़क का निर्माण प्रक्रिया होती है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। आपसे दरख्वास्त है, अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कुछ चीजें हैं या समस्याएं हैं तो उन्हें हमें कमेंट में लिख के बताएं। 8 साल से रोड की सेम यही प्रॉब्लम है। जब बारिश आती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे जो है पानी इतना भर जाता है कि बच्चे स्कूल के लिए निकल भी नहीं पाते हैं। और बहुत जगह हम लोगों ने कंप्लेन करी, कुछ किया पर कुछ नहीं होता। और पानी भी इतनी मुश्किल से अब आना साफ शुरू हुआ है, वो भी रात को आता है 12 बजे। और जबकि 12 बजे पानी का कोई टाइमिंग नहीं आने का, उस टाइम सबके सोने का टाइमिंग होता है। दिन में एक ही बार पानी आता है। पहले होता था कि पहले 2 बार आता था, सुबह और शाम आता था। एक दिन छोड़ के आता था, पर ये कि फिर रेगुलर हो गया। फिर उसके बाद बिल्कुल ही बंद हो गया, मतलब महीने 2 महीने तो बहुत दिक्कत रही। फिर कुछ सीवर लाइन इन लोगों ने कुछ डाली है, कुछ अभी नहीं डली है। और अब आता है तो रात को 12 बजे पानी आता है, वो भी कई बार साफ आता है, कई बार गंदा आता है। 12 बजे का क्या सिस्टम है मालूम नहीं 12 बजे का क्या सिस्टम है, पर रात को 12 बजे ही पानी आता है। 12 बजे छत पे खड़े होके पानी भरने की अब हमारी एज है, बताओ। तो हमारी एज है, ऊपर छत पे खड़े होके टैंकियां, और फिर गंदा आ जाता है पानी। और बीच में गंदा आ रहा है, बीच में साफ आ रहा है। कभी जो है खड़े हैं हम लोग की साफ पानी, आप टैंकी अपनी छत पे भर रहे हैं खड़े होके, और इतना गंदा पानी आ गया। हम नीचे फिर फ्लोर पे अपने उतर के आ रहे हैं पानी को बंद करने के लिए। और ये रोड है माशाअल्लाह 2 साल हो गए इस रोड को अभी बने नहीं। पैर हमारे टूट गए, 8 साल। हाँ, पैर हमारे टूट के पैरों की प्रॉब्लम हो गई हमको हैं। केजरीवाल खुद तो घर बैठा हुआ। बिल्कुल भी कोई किसी चीज की सुनवाई नहीं होती, ना रोडें बनती है, ना सीवर की, ना नाली कभी साफ होती है ढंग से। कितने समय से 3-4 साल से तो लगातार ऐसे ही चल रहा है। 1 साल तो हो गया रोड टूटे हुए। बिल्कुल रोड किसी तरह की कोई भी रोड नहीं बन रहा है। ना बुद्ध बाजार रोड बन रहा है, ना ये रोडें बन रही। स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? स्ट्रीट लाइट लगी है पर खराब है। 1-2 चलती हैं, 1-2 नहीं चलती। काफ़ी अंधेरा रहता है। वो छोटी गली में भी काफ़ी अंधेरा है, यहाँ पे भी रहता है। हमने नई लाइट के लिए भी कहा था, और वो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास अमाउंट नहीं है, अभी कुछ पास नहीं हुआ, मतलब अमाउंट जब आएगा तभी करवाएंगे। पहले की स्थिति इससे बहुत बेटर थी। आज सीवर के नाम पे, पानी कनेक्शन के नाम पे रोड तोड़ी जाती है। आज 2 साल हो गई, 2 साल से यहाँ की रोड तोड़ करके छोड़ दी गई है। आज बच्चे, बरसात की अगर एक बरसात हो जाए तो यहाँ की बच्चे बाहर अपने स्कूल जाना मुसीबत हो जाती है। एक प्रसव की औरत कहीं निकल नहीं सकती, ऐसी बुरी हालत हो जाती है। बुजुर्ग हमारे जो इतने भी हैं कहीं नहीं निकल सकते, इतनी बुरी हालत हो जाती है। पानी इतनी गंदी है कि जिसको आप सूंघ नहीं सकते। वाटर सप्लाई अदरवाइज आती नहीं है, अगर आएगी तो पूरी गंदी रहेगी। सीवर की हालत इतनी है, नाली का हालत आप देख रहे हैं कि क्या बुरी हालत में नाली है। ये बिल्कुल बुरी हालत में। यहाँ एक गांव भी अच्छी होती है दिल्ली नाम से, गांव की रोडें इतनी अच्छी होती है। आज दिल्ली में रह करके लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। तो यहाँ पर जो एमएलए हैं वो आते हैं? एमएलए साहब को 5 महीने पहले लोगों ने बुलाया था, देख करके चले गए। तो उन्होंने आश्वासन दिए थे कि मैं पानी का कनेक्शन करवा दूंगा, रोड जल्दी हो जाएगी, लेकिन आज तक कोई पता नहीं है। 2 साल हो गए। यहाँ के एमएलए हैं गुलाब सिंह यादव जी, 5 महीने पहले आए थे यहाँ पे, पानी के लोगों ने उन्हें बुलाया था, लेकिन अभी तक यहाँ का कोई भी, उसके बाद कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी लोग देखने के लिए अभी तक नहीं आया कि हाँ मतलब पानी आ रहा है, लोगों को शिकायत है, उसको दूर हुई है नहीं हुई। रोड पे तो वो भी आते होंगे, उनकी भी गाड़ियां इसी रोड पे चलता होगा, लेकिन उन्हें परवाह नहीं है कि हाँ हमारी जनता कैसे चल रहा है, किस तरह से रह रहा है। यहाँ की बदहाली काफी हो गई है। गुलाब सिंह जी हमारे यहाँ के विधायक हैं आम आदमी के, और निगम पार्षद के आपके पार्षद हैं रमेश पटियाला, वो भी आते हैं, करवा देंगे, आज तक नहीं हो पा रहा। निकलना मुश्किल, लोगों की नालियां तो ऐसे बहुत बड़ी है, जो मकान सीलन से सबका मकान खराब हो रखा है, चाहे वो अच्छे से बनाया हो या खराब बना रहे, बड़ी मुश्किल है। हम तो यही सरकार से गुजारिश करेंगे जल्दी से जल्दी बनवाए ताकि ये हो जाए। पिछले 2 महीने पहले सारे कॉलोनी वाले इनके यहाँ घर पे गए थे और ये शिकायतें बताई थी भी यहाँ पानी जो है बड़ा गंदा आ रहा है, रोडें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ साफ नहीं होती हैं, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आ रहा है। तो इन्होंने वादा किया था कि ठीक है आपके यहाँ भेजेंगे सबको, मगर वादा ही किया मगर आया था, फिर वो भी कोई नहीं आया। यहाँ पे कम से कम 2-2.5 साल हो गए, रोड नहीं बनी। यहाँ पे मेरे फादर गिरे थे, उनके पैर पे भी चोट लगी थी, उनका घुटना भी टूटा था, उनका ऑपरेशन भी हुआ है। ये है कि कितनी बार मेरे फादर ने भी कंप्लेंट की, कोई
यहाँ पे मतलब कि रोड नहीं बन रही। यहाँ पे यह है कि कोई बच्चा जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खेलना भी चाहे खेल नहीं सकते। आसपास की सभी जगह रोड बन रहे हैं बट यहाँ पर रोड बनने का कोई नाम ही नहीं ले रहा है। क्या कारण क्या है? कारण कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्टर भाग गया है, शायद इनका आपस में कुछ ऐसा डिस्प्यूट है, समझ नहीं आता कि जबकि ये मेन रोड है। और अगर रोज़गार की बात करूँ तो मैं यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी हैं और उसके अलावा यहाँ से ई रिक्शा चलाने वालों के कम से कम 50-60 तो ई रिक्शा वाले हैं जिनका यही स्टैंड है, जो यहाँ के नीजाना मेट्रो स्टेशन से आने वाले वो करीब 1-1.5 साल से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत लोगों का काम रुका हुआ है। शायद यही एक रोड था जिस पर दिवाली का बिल्कुल ही एक तरीके से रौनक नहीं थी, ना तो कोई यहाँ पर आ सकता है इस मार्केट में, ना कोई खरीदारी कर सकता है। और द्वारका जाने के लिए पूरी आगे की बहुत बड़ी कॉलोनी का एक ये मेन रास्ता है द्वारका जाने का, तो यहाँ से कोई भी ना आ सकता है ना जा सकता है। बहुत छोटी गलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है गाड़ियों के लिए, बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान होता है। जानिए क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रोड बनता ही नहीं है, आगे बढ़ता ही नहीं है। क्या इसका एक कारण मुझे ये भी लगता है कि यहाँ रोड नहीं है तो दूसरे लोगों को बहाना मिल जाता है, ना तो यहाँ सफाई करने के लिए गाड़ी आ सकती है। जो रोज़मर्रा झाड़ू मारने वाले लोग हैं दूसरे रोड पे, वो झाड़ू मारने नहीं आते हैं, यहाँ पर कूड़ा उठाने नहीं आते हैं। शायद या तो उन्हें ये बहाना मिल जाता है कि रोड ठीक नहीं है, या फिर सारे लोग उनको कोई प्रेशर नहीं मिल पा रहा है यहाँ से, या आई डोंट नो क्या कारण है कि यहाँ पर कोई भी तरक्की नहीं हो रही है इस तरीके की। क्या मांग होगी आपकी? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से और जगह है, यहाँ से अगर हम थोड़ी सी आगे जाते हैं किसी दूसरी कॉलोनी के अंदर बहुत अच्छा विकास हो रखा है। मुझे नहीं लगता वहाँ किसी को फ़ोन करने की या किसी को कराने की ज़रूरत होती है। सड़कें साफ़ होती हैं, नालियाँ साफ़ होती हैं ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ नालियाँ साफ़ होती हैं तो गंद भी पड़ा रहता है बहुत टाइम तक। हाँ, कंप्लेंट करने के बाद शायद कोई एक्शन हो, लेकिन कंप्लेंट करने की ज़रूरत क्या है? ये तो एक रोज़मर्रा का काम है, जैसे हमारा काम है। हमें कोई नहीं बताएगा कि हमें रोज़ क्या करना है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि यहाँ नहीं है। दूसरा, मैं तो अभी शायद एक बहुत बड़ा चीज़ है जो लोग नोटिस अभी नहीं कर रहे हैं, जो पोल्यूशन से रिलेटेड है। इस रोड पर तो होता ही है पोल्यूशन। जो अभी आसपास में सड़कें बन रही हैं उसके अंदर भी वो सड़क की क्वालिटी मैं देख रहा हूँ कि दूसरी जगहों से यहाँ इतनी बेकार बन रही हैं कि उसमें पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि गाड़ी साइकिल भी कुछ भी जाता है, धूल मिट्टी उड़ती है। जैसे कि आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे जो रोड है उसकी क्या हालात है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो पत्थर हैं वो पड़े हुए हैं, पूरी रोड जो है वो खुदी हुई नज़र आ रही है। और लोगों ने बताया कि सीवरों की लाइन डाली जाती है, यहाँ पर पानी की लाइन डाली जाती है, उसके बाद सड़कों का निर्माण नहीं कराया जाता, वो जस की तस छोड़ दी जाती हैं। और कूड़ा भी देख सकते हैं आप, जल निकासी की भी यहाँ पे काफ़ी दिक्कतें हैं। आप देख सकते हैं कि नालियों का पानी जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसमें गंदे मच्छर और बैक्टीरिया जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति होते हैं उनकी सेहत के लिए बेहद ही हानिकारक होते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि एक साफ़ सुथरी कॉलोनी में रहना लोग कितना पसंद करते हैं। अगर उसकी दूसरी तस्वीर देखते हुए हम ऐसी गंदी कॉलोनी में अगर हमें अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़े तो हमें कैसा लगता है। जैसे कि आपने देखा कि जो एक व्यक्ति है उनकी मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जैसे कि पीने के लिए पानी और चलने के लिए सड़क, लेकिन उसके हालात ही जो तस्वीर है हमने आपको उनसे रूबरू कराया। आप बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ की रोड कैसी है, जगह जगह पर गड्ढे हैं, नालियों का पानी बाहर आ रहा है। तो लोगों की सिर्फ यही मांगे हैं कि उनको पीने के लिए साफ पानी मुहैया कराया जाए और चलने के लिए जो ठीक रोड होती है उसका निर्माण करवाया जाए। और आपसे दरख्वास्त है, अगर आपके आसपास भी ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं या समस्याएं हैं तो उन्हें हमें कमेंट में लिख के बताएं, ताकि हम वहाँ तक भी पहुँचें और उसका निवारण करवा पाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद, जय दिल्ली।